हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम 2 वे स्विच का कनेक्शन करने वाले हैं और ये जो कनेक्शन होगा हम 6 तरीके से कनेक्शन करके देखने वाले हैं। 6 अलग अलग टाइप से कनेक्शन कैसे करते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक तरह से कनेक्शन बताया था और मैंने आपको बोला था कि 2 वे स्विच का जो कनेक्शन होता है वो 6 तरीके से कर सकते हैं। तो 6 किस किस तरीके से हम कर सकते हैं आज फटाफट उसका कनेक्शन एक एक करके देखते हैं। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हमें चाहिए होगा 2 वे स्विच, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप नहीं देखे तो वो देख लेना, आपको डिटेल्स में मैंने बताया उस वीडियो में। आज फटाफट हम शॉर्टकट सिर्फ कनेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 वे स्विच है, एक हमने बल्ब लिया है और 2 हमने वायर लिया है इस तरह से, और एक प्लग के साथ हमने से वायर जोड़ लिया है इस तरह से, इसका भी कनेक्शन करेंगे हम। और एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए हमें और एक सॉकेट चाहिए जिसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो हम फटाफट इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहला कनेक्शन करते हैं। तो पहला कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो न्यूट्रल वाला है उसका ऊपर जोड़ लेंगे इस तरह से, इसमें जो ऊपर जोड़ेंगे इस वाले में, और दोनों साइड हम इसका सेम जोड़ेंगे ऊपर। जैसे देखो ये ऐसे का मार्क ऊपर है ना, तो हम इसका ऊपर लेंगे और इसका भी ऊपर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसका ऊपर लेंगे यहाँ भी, तो दोनों साइड सेम लेंगे हम। हालांकि यहाँ पे हम न्यूट्रल नहीं देंगे इस कनेक्शन में, स्विच में कोई न्यूट्रल नहीं जोड़ेंगे हम, इसमें सिर्फ फेज रहेगा इस कनेक्शन पे। टोटली हम 6 तरीके से कनेक्शन करके देखेंगे। आप अगर इसका यूज़ कर सकते हो जीने वगैरह में, सीढ़ी वगैरह में यूज कर सकते हो, या फिर आप बेड स्विच के तौर पे इसका यूज़ कर सकते हो। बेड स्विच जैसे कि आप क्या क्या यूज़ करोगे बेड स्विच में, आप लाइट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लाइट यूज़ करना है देन आप उसका कनेक्शन कर सकते हो। अगर आपको फ़ैन कनेक्शन करना है, आप चाहते हो कि फ़ैन का 2 जगह स्विच रहे, एक रहे कहाँ, डोर के पास, अगर आप खड़े हो बेड पर नहीं सोए हुए हो तो वहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। दूसरा, अगर आप सोए हुए हो रात के टाइम में, अगर आपको उठने का मन नहीं है देन क्या करोगे आप, तो वहाँ से आप बेड से ही इसको बंद कर सकते हो। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो हमने दोनों को जोड़ लिया है, दोनों हमने ऊपर रखा है, ये सेम मार्का वाला ऊपर रखा है ऐसा एक, और दूसरा हमने क्या किया, ऊपर को ऊपर से जोड़ दिया, नीचे को नीचे से जोड़ दिया हमने। इस तरह से आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। और हमने क्या करना है, बल्ब का जो फेज़ है तो यहाँ से देंगे हम, ठीक है, इस साइड से। और बल्ब जो दूसरा सॉकेट हमने लिया था फेज़ वाला वायर, जो ये है, ये वाला हम फेज़ यहाँ इनपुट देंगे, मतलब फेज़ कनेक्शन हम इसमें इनपुट देंगे। ऊपर से ऊपर कनेक्शन किया था और नीचे से नीचे कनेक्शन किया था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। बस बचा क्या आपका न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाला पार्ट क्या करना है, दोनों न्यूट्रल को आपस में जोड़ लेना है इस तरह से। तो यहाँ हम इसे जोड़ लेंगे। देखो न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया है इस वाले कनेक्शन में, आप देख पा रहे हो कनेक्शन तैयार है। तो हमने क्या किया, इस सॉकेट से ये जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हमने कहाँ दिया, बल्ब में दिया, और फेज़ वायर लाया हमने, यहाँ से फेज़ वायर लाया और इस स्विच में जोड़ दिया हमने बीच में, और इन दोनों को ऊपर का ऊपर ब्लैक जोड़ा, नीचे का रेड जोड़ा, और यहाँ से हमने क्या किया, फेज़ बाहर निकाल दिया। तो फेज़ आया इन कनेक्शन होने के बाद बाहर निकल गया। तो अब हम इसको सीधा कर लेते हैं ताकि हमें स्विच को देखने में आसानी हो। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इस तरह से। तो अभी आप देख पा रहे हो दोनों सेम जुड़ा हुआ है। अब इसका कनेक्शन हम लगा देते हैं स्विच में, इसको कनेक्शन इस तरह से। देखो अभी हमने लगा दिया है, इसे ऑन कर देते हैं। तो ये देखो ऑन हो गया, आप देख पा रहे हो। अब जो है हम इसे यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऑफ़ कर रहे हैं तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ से ऑफ़ करके यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब भी इस वाले कनेक्शन में क्या है कि दोनों एक साइड रहेगा तो ऑन रहेगा। देखो दोनों ऊपर है, यहाँ पे देख पा रहे हो दोनों ऊपर है, दोनों ऊपर है, इसका मतलब दोनों ऊपर है तो ऑन है, दोनों नीचे रहेगा तो ऑन रहेगा। एक ऊपर एक नीचे रहेगा तो ये ऊपर है ये नीचे है तो ऑफ है, या फिर ये ऊपर और ये नीचे रहेगा तो ऑफ हो जाएगा। दोनों अपोजिट रहेगा तो ऑफ होगा, दोनों एक साइड रहेगा तो ऑन हो जाएगा। तो ये वाला एक कनेक्शन देखा हमने, एक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कनेक्शन करने के लिए फिर से इसे हम निकालते हैं सॉकेट से, ठीक है, हमने निकाल दिया। अब दूसरा कनेक्शन के लिए बहुत सिंपल है। तो आपको क्या काम करना है दूसरा कनेक्शन के लिए, तो आपको ये जो ब्लैक वायर देखो ना, एक साइड खोलना है, इस साइड नहीं खोलना है, यहाँ से ब्लैक खोलना है। तो हमने क्या करना है, इस ब्लैक को फटाफट खोल ले रहे हैं, ये वाला ब्लैक को खोल के यहाँ से, और इसको रेड को यहाँ से खोल लेते हैं, ठीक है। हमने ब्लैक खोला और रेड भी खोला, दोनों निकाल लिया, ब्लैक निकाल लिया और रेड निकाल लिया। अब जो है हम रेड को नीचे लगाए थे ना पहले, अब रेड को ऊपर लगाएंगे, क्रॉस करेंगे हम इसको, ठीक है, क्रॉस कर देंगे, ऊपर को नीचे, नीचे से ऊपर कर देंगे। तो इस तरह से हम
ये देख पा रहे हो रेड हमने ऊपर लगा दिया, देख रहे हो, हमने क्रॉस कर लेना। इसमें सिर्फ वायरिंग का फ़र्क नहीं है, इसमें स्विचिंग का भी फ़र्क हो जाएगा। स्विचिंग जो बल्ब जो जलेगा उसमें भी आपको, स्विचिंग में पहले क्या था कि दोनों एक साइड रखते थे तो ऑन होता था, और चाहे नीचे रखे चाहे ऊपर रखे, लेकिन इस वाले कनेक्शन में कुछ और हो जाएगा। तो हम देखेंगे कनेक्शन करने के बाद आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कनेक्शन कर लिया। ये देखो दूसरा कनेक्शन भी आपका रेडी हो गया, देख रहे हो, क्रॉस कर लिया हमने। जो यहाँ पे देख पा रहे हो ये ब्लैक वाला ऊपर है, ये नीचे आ गया है। यहाँ जो रेड नीचे है वो रेड ऊपर आ गया, बाकी चीज़ सेम है। दूसरा में, पहले और दूसरे में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्रॉस कर लिया हमने, ऊपर को ऊपर से नहीं जोड़ा, ऊपर को नीचे से जोड़ा, और नीचे वाले को ऊपर से जोड़ा। तो ये कनेक्शन हमारा रेडी हो गया। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं, इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं ताकि हम इसको स्विच को दिखा सकें। देखो हमने इस स्विचिंग को इस तरह से दिखाना है। अब यहाँ पे देखो कि एक ऊपर है, ये देखो नीचे इसका दबा हुआ है और इसका ऊपर दबा है, तो ये जल रहा है। अगर हम दोनों सेम साइड रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। देखो उसमें पहले वाले कनेक्शन में क्या था, दोनों सेम साइड था तो जलता था, यहाँ पे दोनों सेम साइड में बंद हो रहा है। एक ऊपर करके इसको भी ऊपर कर दिया तो बंद हो गया, एक नीचे करेंगे अपोजिट करेंगे तो वो काम करेगा। देखो यहाँ से ऑन करके यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से ऑफ है यहाँ से ऑन कर सकते हैं, लेकिन दोनों अपोजिट में क्या होगा, जलेगा। देखो एक ऊपर है इसका नीचे है, तो एक नीचे एक ऊपर है तो जल रहा है। अगर हम दोनों नीचे रखेंगे तो बंद हो जाएगा, दोनों ऊपर रखेंगे तो बंद हो जाएगा। तो जैसा आपको चाहिए स्विचिंग में, अगर आपको सेम साइड में बंद चाहिए तो वो भी हो जाएगा, अपोजिट साइड में बंद चाहिए तो वो भी हो जाएगा। जिस तरह से आप कनेक्शन चाहते हो, कस्टमर का जिस तरह से डिमांड होगा उस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हो, या आपको खुद का आपका घर में लगाना है देन जिस तरह से चाहो आप उस तरह से लगा सकते हो, सेम साइड में भी और अपोजिट साइड में भी स्विचिंग पे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे कनेक्शन की तरफ। तो इस तीसरे के लिए हम इसका खोल लेते हैं फिर से। तीसरा कनेक्शन करने के लिए क्या है कि आपको न्यूट्रल खोलना पड़ेगा। इस तरह से आपको न्यूट्रल यहाँ से खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है स्विच में न्यूट्रल भी जोड़ेंगे हम, ठीक है, इसलिए हमको ये खोलना पड़ेगा। हम न्यूट्रल भी दे रहे हैं स्विच में और फेज़ भी दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे पहले वाले कनेक्शन में सिर्फ फेज़ था, न्यूट्रल को डायरेक्ट बल्ब में दिया था हमने, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूट्रल भी दिया। ये वाला जो कनेक्शन आप करोगे ना, सिर्फ बल्ब जहाँ पे यूज़ करो वहीं पे करना। आप अगर टीवी चला रहे हो तो वहाँ पे ये वाला कनेक्शन मत करना, पहले और दूसरे वाला कनेक्शन कर लेना, क्योंकि इस वाले कंडीशन में क्या है कि अगर टीवी में क्या है कि हमेशा फेज़ मिलता रह चला जाएगा। अगर आप स्विच बंद भी कर दोगे ना तब भी टीवी तक जो है फेज़ वाला कनेक्शन बंद नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला कनेक्शन टीवी में यूज़ नहीं करना है, सिर्फ कहाँ करना है, आप बल्ब में ये वाला सही रहेगा। टीवी में ना करो तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ना करो आप, मैं ये सजेस्ट करूँगा। तो ये देखो कनेक्शन हमारा तैयार है, मैं आपको कनेक्शन पहले दिखा देता हूँ। ये देखो इस तरह से हमने कर दिया। यहाँ देखो ये फेज़ आया क्या क्या हमने फेज़ को यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, और यही फेज़ चला गया कहाँ, इस वाले स्विच ऊपर में, यानी फेज़ जो है इसके ऊपर और इसके ऊपर जुड़ गया है कॉमन में, देख रहे हो, यहाँ शॉर्ट करके यहाँ से हमने ले लिया ऊपर वाले में यहाँ पे। और न्यूट्रल जो था हमने न्यूट्रल लाया, इसमें भी न्यूट्रल जोड़ दिया और इसमें भी न्यूट्रल जोड़ दिया, दोनों में न्यूट्रल, दोनों नीचे और दोनों में फेज़ ऊपर। अब बल्ब का एक छोर कहाँ है, यहाँ, और दूसरा छोर कहाँ है, यहाँ। ये वाला कनेक्शन काम कैसे करेगा, इसको भी अगर आप समझना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में आप देख सकते हो। इसका मैंने अपलोड किया है स्केचिंग करके कि कैसे ये काम करेगा, उसका प्रोसेस समझाया है। प्रोसेस मैं समझाने जाऊंगा तो बहुत लंबा बढ़ जाएगा वीडियो को, मैं सिर्फ कनेक्शन दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो कनेक्शन ये तैयार है, अब मैं आपको ये जला के दिखाता हूँ। इस तरह से मैंने स्विचिंग कर लिया, ये देखो हमने इसको लगा दिया। अब इसे ऑन करते हैं, यहाँ से हमने नीचे किया, इसको ऊपर कर देते हैं तो ये जल गया। फिर ये ऊपर है ये नीचे है, अगर हम दोनों ऊपर करते हैं तो बंद है, दोनों नीचे करते हैं तो बंद है, एक ऊपर एक नीचे करते हैं तो ये जल रहा है, ये ऊपर ये नीचे है तो जल रहा है, मतलब ये अपोजिट पे जल रहा है। और सेम साइड रहने पे, दोनों ऊपर है तो बंद है, दोनों नीचे रहने पे बंद है, ठीक है, दोनों ऊपर रहने पे बंद है, एक ऊपर एक नीचे रहने पे ये चालू है। तो ये तीसरा कनेक्शन हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका फोर्थ टाइप कनेक्शन करते हैं। तो चौथा कनेक्शन करने के लिए बहुत सिंपल है, हम क्या काम करेंगे, सिर्फ एक काम करेंगे, यहाँ से जो ये दोनों वायर है इसको यहाँ डालेंगे और रेड को यहाँ डालेंगे, मतलब क्रॉस कर लेंगे। जो रेड ऊपर है
अब दोनों को क्रॉस कर लेंगे हम इस तरह से। क्रॉस करने के बाद कनेक्शन जो है ये 4th नंबर कनेक्शन बनेगा और स्विचिंग भी जो है वो 4th नंबर बन जाएगा। मतलब इस 3rd नंबर में क्या था, एक नीचे और एक ऊपर पे जलता है, लेकिन जो हम 4th नंबर कनेक्शन करेंगे ना, इसमें दोनों सेम साइड में जलेगा। और हमने देखा कि 4th नंबर कनेक्शन में क्या है कि हम न्यूट्रल भी जोड़ रहे हैं, 3rd में भी जोड़ रहे हैं न्यूट्रल और 4th में भी न्यूट्रल जोड़ रहे हैं स्विच में, लेकिन 1st और 2nd में न्यूट्रल नहीं जोड़ रहे थे हम। तो इस बात का ध्यान रखना कि हमें न्यूट्रल नहीं जोड़ना है किसमें, 1st और 2nd में, लेकिन 3rd कनेक्शन और 4th कनेक्शन में हमें न्यूट्रल देना पड़ता है। और हमने क्या किया, 4th नंबर कनेक्शन में न्यूट्रल को क्रॉस कर दिया है और फेस को भी क्रॉस किया है। जिधर हमने ऊपर दिया जिस स्विच में, अगले स्विच में नीचे कर दिया है। देखो आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, ये यहाँ से फेज आया, ये वाला फेज वायर आया, ये न्यूट्रल वायर आया यहाँ से, यहाँ देख पा रहे हो, ये न्यूट्रल ये फेज। तो न्यूट्रल कहाँ जुड़ा, इस वाले पॉइंट पे, ये नीचे जुड़ा हुआ है, लेकिन इस वाले स्विच पे कहाँ जुड़ गया, ऊपर जुड़ गया। अब फेज देखो यहाँ पे, ये वाला वायर, ये वाला यहाँ ऊपर जुड़ा हुआ है और यहाँ पे नीचे जुड़ गया है, तो हमने क्रॉस कर लिया है। ठीक है, जिस तरह से हमने 1st का क्रॉस किया था 2nd में, उसी तरह 3rd का क्रॉस किया हमने 4th में, जस्ट उल्टा। ठीक है, अब इसका कनेक्शन करते हैं हम, इस तरह से इसको कनेक्शन करके देखते हैं ये किस तरह से ये काम करता है। चलो हम इसे लगा देते हैं, हमने इसे जोड़ दिया इस तरह से। अब इसका स्विच ऑन कर देते हैं, ये देखो अभी नहीं जल रहा है पर अब जल गया। मैंने क्या बोला, दोनों सेम साइड में जलेगा। तो देखो दोनों ऊपर है, यहाँ देख पा रहे हो, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ये जल रहा है। इसको नीचे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, इसको फिर नीचे करेंगे तो जल जाएगा। दोनों सेम साइड में जल रहा है। 3rd में क्या था, एक ऊपर एक नीचे जल रहा था, लेकिन 4th में क्या है, दोनों ऊपर रहेगा तभी जलेगा, दोनों नीचे रहेगा तो तभी जलेगा, लेकिन एक क्रॉस करेंगे तो बंद हो जाएगा। और 2-वे स्विच है, जाहिर सी बात है, तो उसका कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये यहाँ से हम ऑफ करते हैं, यहाँ से ऑन करते हैं, फिर यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ से ऑफ करते हैं, तो ये भी कनेक्शन तैयार है आपका 2-वे स्विच का। तो आज हमने 4 कनेक्शन देखा, मैं और 2 कनेक्शन और भी था, लेकिन मैं बना नहीं पाऊंगा अभी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम इसे किसी और वीडियो में देखेंगे। बाकी जो 3rd 1 2 3 4 कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अगला जो 2 कनेक्शन होने वाला है वो इससे बहुत ही हट के होने वाला है। क्यों हट के होने वाला है, इसमें जो वायर का लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। आप जो घर में वायरिंग करोगे ना तो इसमें वायर का लेंथ बहुत ज़्यादा है, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी। लेकिन 5th और 6th में जो है वायर का लेंथ है ना वो बहुत कम है, बहुत हद तक कम हो जाता है। कैसे कम होता है, ऐसा कनेक्शन क्या करते हैं, वो बहुत इफेक्टिव है, मुझे वो कनेक्शन बहुत पसंद है। लेकिन उसमें एक रिस्क भी है, उस वाले कनेक्शन में रिस्क क्या है मैं बताऊंगा उस अगले वाले वीडियो में कि उसमें रिस्क क्या है उस वाले कनेक्शन में। और वायर भी बहुत कम हो जाता है, क्यों होता है उस कनेक्शन में हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।